देश की शिराओं में संचारित युवा शोणित को सादर प्रणाम। भारतेंदु अभी तक पार्लियामेंट का लूप नहीं उतरा है साथियों, इसलिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है मैं संसद कैसे गया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑफ कोर्स 3 मंत्रालय हैं जिसके थ्रू हम संसद जा सकते हैं। पहला तो है मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से गया था और मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो एनसीईआरटी के थ्रू भेजती है। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू भेजती है और जहां से मैं गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, उसके अंडर एक स्वायत्त संस्था है नेहरू युवा केंद्र संगठन, जिसका मैं युवा मंडल जिला झुंझुनू का सदस्य हूं। तो उसके थ्रू मैं गया था। तो यदि आप युवा हैं तो NYKS के बारे में आपको परिचय होना चाहिए कि ये युवा एवं खेल मामले के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। और धन्यवाद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी का और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का, जिन्होंने युवाओं को अपनी बात रखने हेतु एक मंच प्रदान किया और कई फॉर्मेट्स में हमें कई मौके दिए हैं। छोटे बच्चे से लेकर एक 29 साल तक का जो युवा है वह संसद में जाकर अपने विचार रख सकता है। लेकिन साथियों, थोड़ा सा मैं इस राह को कॉम्प्लिकेटेड कहूंगा। चलिए पहले नेहरू युवा केंद्र से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नेहरू युवा केंद्र की जो वेबसाइट है खोल रखी है। तो आप सिर्फ एक प्रोग्राम के तहत नहीं जा सकते, कई प्रोग्राम्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स ने चला रखे हैं। जैसा कि है, एक तो है नेशनल यूथ फेस्टिवल जो हमेशा 12 जनवरी को होता है हर साल। वहां पर आप जाकर भाषण दे सकते हैं। अलग अलग गतिविधियों में वहां पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं। दूसरा है नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट, वहां पर आपको सांसदों की तरह बिठाया जाता है और फिर आपको एक टॉपिक दिया जाता है बहस करने के लिए। तीसरा फॉर्मेट है युवा संवाद, जहां पर जो देश की समसामयिक घटना है वहां पर आप अपने विचार रख सकते हैं। और फिर युवा उत्सव, नेशनल यूथ पार्लियामेंट और प्राइड, इस प्रकार के कई प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप अपने राज्य का, अपने जिले का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। मैंने नेहरू युवा केंद्र संगठन के अंतर्गत 3 फॉर्मेट्स में पार्टिसिपेट किया है। पहला है नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो हर साल फरवरी या मार्च के महीने में होता है। दूसरा फॉर्मेट है नेशनल यूथ फेस्टिवल, वहां पर मैंने अपने जिले का प्रतिनिधित्व किया था कविता लेखन में। और तीसरा है प्राइड, पार्लियामेंट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी। मैंने तीनों फॉर्मेट में पार्टिसिपेट किया है और मैं हमेशा स्टेट लेवल तक पहुंच जाता था। अपने जिले में मैं हमेशा प्रथम या द्वितीय रहता था और अपने जिले का प्रतिनिधित्व मुझे मिल जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट की। जैसा कि मैंने बताया कि फरवरी और मार्च के महीने में हर साल होता है। तो सबसे पहले इसका जिला स्तर पर आयोजन किया जाता है। जो युवा अधिकारी हैं उनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है। जिले के स्तर पर जूम या फिर गूगल मीट पर ऑनलाइन मीटिंग होती है। आपको एक टॉपिक दिया जाता है एंड यू आर सपोज टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन। उसके बाद नेशनल यूथ पार्लियामेंट में हर जिले से, देश के हर जिले से 2 कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं और जाते हैं राज्य में। जिस प्रकार से राजस्थान में अभी 53 जिले हैं तो 106 कैंडिडेट्स जो हैं वो हर जिले से आ जाएंगे, क्योंकि हर जिले से 2-2 आ जाएंगी। और फिर उन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का दोबारा स्टेट लेवल पर कंपटीशन होगा और फिर उसमें जो फर्स्ट आएगा उसे संसद में बोलने का मौका मिलेगा। मतलब जो नेशनल लेवल पर जो कंपटीशन होगा उसमें उसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और जो स्टेट लेवल पे सेकंड और थर्ड आए हैं उन्हें वह जो कंपटीशन है उसे अटेंड करने का मौका मिलेगा। उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही होता है। जो एक बार संसद चला जाता है, चाहे वो स्पीकर बन के जाए या ऑडियंस बन के जाए, उसके बाद फिर उस पर एक तरह से प्रतिबंध लग जाता है संसदीय कार्य में पार्टिसिपेट करने से। दूसरा जो फॉर्मेट है वह है नेशनल यूथ फेस्टिवल। सिमिलरली इसमें भी पहले जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होती, ऑफलाइन होती हैं। समारोह होता है, नृत्य, फोटोग्राफी, पेंटिंग, कविता लेखन व डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है। जिला स्तर पर जो कैंडिडेट्स फर्स्ट आते हैं वे राज्य स्तर पर जाते हैं। तो ध्यान रहे, यदि आप नेशनल यूथ फेस्टिवल के फॉर्म में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको आपके जिले से फर्स्ट आना होगा, उसी के बाद ही आप स्टेट लेवल पर जा सकते हैं। यदि आप कविता लेखन करते हैं तो जिले से फर्स्ट और सेकंड कैंडिडेट्स को स्टेट में भेजा जाएगा। इसी प्रकार से हर प्रतियोगिताओं का अलग क्राइटेरिया होता है और फिर वही स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है। मैं अभी इसी साल अगस्त के महीने में गया था निम्स यूनिवर्सिटी में, तो उसी प्रकार से कंपटीशन होता है। कविता लेखन का डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता है और जो फर्स्ट आता है उसे फिर जो नेशनल लेवल का जो कंपटीशन होता है उसमें बोलने का मौका मिलता है और जो सेकंड और थर्ड आते हैं उन्हें अटेंड करने का मौका मिलता है। तीसरा जो फॉर्मेट है जिसमें मैंने सफलता हासिल की वो है प्राइड। प्राइड जो है उसके अंदर 2-3 प्रोग्राम्स आते हैं। एक तो आता है नो योर लीडर्स, दूसरा पेइंग होमेज टू आवर नेशनल लीडर्स।
तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जो मुख्य महापुरुष हैं, उनकी जयंतियों पर उनके विचारों पर एक प्रेजेंटेशन होती है। जैसे मैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर गया था। सिमिलरली अंबेडकर जी की जयंती पर, सरदार पटेल जी की जयंती पर, राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर इस प्रकार से प्रेजेंटेशन होती हैं। तो प्राइड का क्राइटेरिया इस प्रकार है कि वही ऑनलाइन जूम या फिर मीट पर मीटिंग होती है, कंपटीशन होता है ऑनलाइन, और यदि आप जिले से फर्स्ट हैं तो ही आप स्टेट लेवल पर जा पाएंगे। ये मैं प्राइड का बता रहा हूँ। प्राइड में यदि आप जिले में आपका प्रथम स्थान है तो ही आप अपने राज्य के स्तर पर जा सकते हैं। उसके बाद सभी राज्यों जो कैंडिडेट्स अपने जिले में फर्स्ट आते हैं उनका दोबारा से कंपटीशन होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 84 जिले हैं, तो 84 कैंडिडेट्स का दोबारा से कंपटीशन होगा, और जो स्टेट लेवल में वहां पर फर्स्ट आएगा उसे फिर उसे अपने राज्य के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन कंपटीशन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। मान लीजिए अभी राइट नाउ 28 स्टेट्स हैं, तो 28 राज्यों में रेस्पेक्टिवली जो कैंडिडेट्स फर्स्ट आते हैं उनकी क्लिप को नेशनल लेवल स्क्रीन किया जाता है। एक कमेटी होती है जो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती है और रैंकिंग देती है, और जो फर्स्ट से लेके 7th तक रैंक जो आते हैं उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, और बाकी जितने भी स्टेट्स पीछे बचते हैं वे ऑडियंस के रूप में भाग लेते हैं। जैसा कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं प्राइड में गया था तो फर्स्ट पर थे बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड कर्नाटक। इन 7 राज्यों के कैंडिडेट्स ने तो स्पीकिंग की थी, और बाकी जितने भी राज्यों के कैंडिडेट्स आए थे वे ऑडियंस थे। तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। हमें न केवल जिले स्तर पर जीतना होता है, न केवल राज्य स्तर पर फर्स्ट आना होता है, बल्कि राज्य से जो हमारी रिकॉर्डिंग भेजी जाती है वह भी वाईएएस मिनिस्ट्री की कमेटी को पसंद आनी चाहिए। मेरे राज्य का 3रा स्थान आया था, इसीलिए मैंने एक स्पीकर की भूमिका का निर्वहन किया था पार्लियामेंट में। अब अगला प्रश्न यह होता है कि आप इसकी जानकारी कहाँ से हासिल करें। तो भारत के जितने भी जिले हैं वहाँ पर नेहरू युवा केंद्र संगठन का एक DYO नियुक्त किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो आपको आपके नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो जिला युवा अधिकारी हैं उनसे संपर्क स्थापित करना होगा। उन्हें परेशान नहीं करना, उनसे बस आप टच में रहिए कि आप जिस प्रकार के जो पार्लियामेंट, चाहे वो नेशनल यूथ पार्लियामेंट हो अथवा नेशनल यूथ फेस्टिवल हो अथवा प्राइड हो जिसमें मैं गया हूँ, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उन्हीं के थ्रू मिल सकती है। मैंने प्राइड की वेबसाइट हो, चाहे NYKS की वेबसाइट हो अथवा NSS की वेबसाइट हो, मैंने बहुत खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन इन वेबसाइट से अथवा ट्विटर से मुझे इसकी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। यदि आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको अपने जिला युवा अधिकारी से ही संपर्क करना होगा, जहां तक मुझे मालूम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है वह है आपकी स्पीकिंग शैली, कि आप किस प्रकार से जो अदृश्य जो जज हैं, जो कमेटी है जजेस की, उनके आगे किस प्रकार से आप अपना इंप्रेशन जमाएंगे। तो मैटर यह करता है, क्योंकि चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, मान लीजिए राजस्थान में 53 स्टेट्स हैं, जो फर्स्ट आ गया केवल वो ही जाएगा। फिर आपकी जो सेकंड रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक एक ही बात होती है, जो पहला होता है प्राइड में वही जाता है। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं अपने जिले से भी प्रथम था और अपने राज्य से भी प्रथम था। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं किस प्रकार से भाषण लिखता हूं, मेरी शैली किस प्रकार की है, मेरे अनुसार जजेस को किस प्रकार से इंप्रेस किया जाता है, तो कमेंट में लिखिए कि यस आई वांट स्पीच टिप्स, और मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं एग्जांपल्स के साथ लाऊंगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही अनसर्टेन होता है कि कौन कैंडिडेट जाएगा। कभी कभी चौंकाने वाले फैसले भी हमारे सामने आते हैं कि अरे इसकी तो हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, इसको आगे किस प्रकार से भेज दिया। तो कई सारी बातें हैं जो मैटर करती हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। मैं केवल वही चीजें आपको उस वीडियो में बताऊंगा जो हमारे हाथों में है एक्चुअली। तो अभी के लिए इस वीडियो को अबॉर्ट करते हैं, और आप मेरे संसद भवन का भाषण इस एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, और मैंने व्लॉग अपलोड किया था, आप वह भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।